हेलो फ्रेंड्स, कहीं अनकहीं दिल की बातों में मैं शालिनी गुप्ता आपसे वादे के मुताबिक स्टोरीज़ लेकर के आई हूँ। और ये स्टोरी रुचि की है। मेरी कहानी का किरदार रुचि है। तो पहली बार मैं स्टोरी लेकर के आई हूँ आपके लिए और आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। रुचि की शादी को 3 साल हो गए थे। उसके मायके में माँ बाप भाई भाभी, उनका बेटा सोम था। वो 2.5 साल बाद मायके आई थी। शुरू में तो रस्में निभाने 2-3 बार आई, लेकिन फिर वो नाराज़गी के चलती नहीं आई, क्योंकि रुचि उदित से प्यार करती थी और मम्मी पापा ने उदित को पसंद न किया। इसलिए उन्होंने रुचि की शादी अच्छा घर वर देखकर पुष्कर के साथ करा दी। पुष्कर बहुत ही अच्छा लड़का था, रुचि को बहुत प्यार भी करता था, पर रुचि आज 3 साल बाद भी उसके रंग में रंग नहीं पाई थी। पुष्कर इस बार काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था, इसलिए रुचि को उसके मायके कुछ दिन के लिए छोड़ गया। एक दिन दोपहर को रुचि स्टोर में अपना पुराना सामान ढूंढने गई, तो उसे अलमारी में अखबार के नीचे एक खत रखा मिला। उसमें उदित का नाम देख करके वो हैरान ही रह गई, क्योंकि ये खत उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो उत्सुकता के साथ जल्दी जल्दी खत को पढ़ने लगी। खत में लिखा था, डियर रुचि, तुम्हारे मम्मी पापा घर आए थे तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर, पर सॉरी, मैं अभी इस शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मुझे मेरा कैरियर बनाना है और विदेश जाना है, इसलिए तुम भी इन प्यार व्यार की बातों को भूल जाओ। ये तो कॉलेज में सब टाइम पास करते ही हैं, सो डोंट बी सीरियस। रुचि स्तब्ध थी, काटो तो खून नहीं। उसने सोचा, ये कब हुआ, ये खत कब आया, मुझे दिया क्यों नहीं। पलट कर देखा तो पीछे भाभी खड़ी थी। भाभी को देखकर रुचि थोड़ी थिटकी, पर भाभी तब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने रुचि से कहा, तुम ये सोच रही हो ना कि ये सब तुम्हें बताया क्यों नहीं, क्योंकि मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हारा प्यार से विश्वास उठ जाए। तुम्हारे आगे मम्मी पापा झुक गए थे और उदित के घर भी गए थे, पर उसी शाम तुम्हारी सहेली मीनल तुम्हारे लिए ये खत लेकर आई और मैंने और माँ ने ये खत उससे ले लिया, तुम्हें ना बताने के लिए कहा। फिर पापा ने तुम्हारी शादी पुष्कर से कर दी। तुम नाराज़ थी, इसलिए हम सब से ये बात करना ही नहीं चाहती थी। पुष्कर जी से इसका कारण पूछा था पुष्कर जी ने, तो माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो पुष्कर जी ने ये सब जानकर हमें आश्वासन दिया कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्यार से रुचि के दिल से उदित का प्यार मिटा दूंगा। रुचि, पुष्कर जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी नाराज़गी को हंस के बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे प्यार के असली हकदार वो हैं? रुचि चुप हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मम्मी पापा के सामने कैसे जाए, कैसे वो पुष्कर का सामना करे। तभी बाहर से माँ की आवाज़ आती है, रुचि कहाँ हो, देखो पुष्कर जी आए हैं। भाभी और रुचि बाहर आए तो रुचि की आंखों में पश्चाताप के आंसू और प्यार दोनों ही थे। माँ पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, पर भाभी ने इशारे से उन्हें सब समझा दिया। शाम को सबने मिलकर खाना खाया और रुचि को विदा किया। रुचि अपनी माँ के गले ऐसे लगी जैसे पहली बार विदा होकर जा रही हो। रात को पुष्कर घर पहुंचकर बहुत थक गया था, इसलिए बिस्तर पर जाते ही सो गया और खर्राटे लेने लगा। पर रुचि के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उसे पुष्कर के खर्राटे भी कोई गजल लग रहे थे और पहली बार उसे लग रहा था कि उसके जीवन में खुशियाँ आई हैं और वो इन खुशियों को पूरी तरह जी लेना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी कहानी, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक ना किया हो तो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको पसंद आई हो कहानी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।